नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। आज फिर आपके साथ में हूं और ऐसे मुद्दे के साथ कि आप सुनेंगे तो या तो हंसेंगे या फिर अचरज में पड़ जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं देश में, महाराष्ट्र का और झारखंड का। तो वहाँ मुद्दों की जगह मुर्दों पर बात हो रही है। महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था शायद, कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बजाय मुद्दों के चुनाव लड़ रही है। कभी सावरकर के नाम पर, कभी अम्बेडकर के नाम पर, और कल तो संभाजी महाराज के नाम पर भी चुनाव लड़ने की कोशिश की गई। कहा गया माननीय प्रधानमंत्री की ओर से कि संभाजी राव महाराज की हत्या करने वाले औरंगजेब को देश के लोग मसीहा मानते हैं। अब ये कौन से लोग हैं, इनकी शिनाख्त कब हुई, कैसे हुई, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये काम तो सिर्फ सरकार कर सकती है। सरकार को पता होगा कि औरंगजेब को कौन मसीहा मानता है। हम तो मसीहा मानते हैं माननीय मोदी जी को, क्योंकि माननीय मोदी जी हैं तो सब संभव है, मुमकिन है। और मुमकिन इसलिए भी है कि जो बटोगे और कटोगे वाला अभियान चल रहा है देश में, उसका ताज़ा एपिसोड अभी सुनने में आया है दिल्ली में। जनजातीय दिवस था, राष्ट्रीय जनजातीय दिवस था। आपने अखबारों में माननीय मोदी जी के भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने नमन करते हुए बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे। बाल दिवस पर ऐसे विज्ञापन नहीं आते कि नेहरू जी की प्रतिमा के आगे कोई नमन करे, क्योंकि नेहरू जी बोर्ड नहीं दिला सकते, लेकिन बिरसा मुंडा शायद झारखंड में आदिवासियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला दे, इसलिए उनको नमस्कार किया गया। नमस्कार ही नहीं किया गया, उनको प्रसाद के तौर पर दिल्ली की जो काले खां सराय थी उसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा साहब के नाम पर कर दिया गया, चौक हो गया अब वो। और जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने ये घोषणा की। अमित शाह साहब ने वहाँ मौजूद थे, पूजन वूजन कर रहे थे। अच्छी बात है, नाम रखे जाने चाहिए। हमारे जो प्रेरणा स्रोत लोग हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे नेहरू नहीं, ये प्रेरणा के स्रोत नहीं है। तो इन सब की प्रतिमाएं बननी चाहिए, इनके नाम से रास्ते बनने चाहिए, चौराहे बनने चाहिए। लेकिन काले खां सराय का नाम हटा करके अगर आप वहाँ पर बिरसा मुंडा की नेम प्लेट चिपकाएंगे तो बड़ा अशोभनीय है। काले खां सराय को काले खां सराय रहने देना चाहिए था। उससे आपका क्या फ़र्क पड़ रहा था? काले खां आपकी आँख में किरकिरी बन के क्यों खटक रहे थे, ये समझने की बात है। मैं तो बचपन से काले खां सराय का नाम सुन रहा हूँ। हमारे जिस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हुए, वहाँ भी एक डफरिन सराय है। और मुगलों के ज़माने में तो जितनी भी धर्मशालाएँ होती थी उनको सराय ही कहा जाता था। सराय का मतलब धर्मशाला, आश्रय स्थल। लेकिन हमारी सरकार को एक तो ये फारसी और अरबी से बहुत नफरत है, इसके जो नाम है वो उसे पसंद नहीं है। और दूसरे ये खां और मौलवी और खान और पठान, ये सब उनको खटकते हैं। और ख़ास तौर पर काले खां। अब ये काले खां कौन थे, ये जानने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, गूगल इंजन सर्च करना पड़ेगा। मैं ये सब करने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो काले खां ठीक वैसे ही लगते हैं जैसे गोरे खां लगते हैं, या गोरे लाल लगते हैं। हिंदी में गोरे लाल होते हैं, हिंदी में कल्लू होते हैं काले की जगह। तो काले और कल्लू और खां और शर्मा जी और ठाकुर जी में होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है इस सरकार को, ये मेरी समझ से परे है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ एक काले खां सराय का नाम पहुँच के वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का नाम की तख्ती रखी गई है, उस दिल्ली की जान खतरे में है। वहाँ रहने वाले 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ के लगभग जो लोग हैं, उनकी जान खतरे में है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, सांस नहीं ले सकते। वहाँ का जो प्रदूषण स्तर है 400 के ऊपर पहुँच गया है। लेकिन शहरी विकास मंत्री को, मनोहर लाल खट्टर को, इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता ये है कि ये काले खां सराय कैसे मिटे, और उन्होंने मिटा दी। कायदे से तो ये जो नामकरण का अधिकार है, अगर आप कानून में थोड़ा बहुत जानते हो और झांक कर देखें, तो ये स्थानीय निकायों का होता है, केंद्रीय मंत्रालय का नहीं होता है। केंद्रीय मंत्रालय प्रस्ताव कर सकता है, लेकिन यहाँ तो फैसला ही कर दिया, यहाँ तो पूजन ही करा दिया। जैसे अब नाम बदलने में क्या जाता है,
ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी सरकार है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की सरकार है, संविधान की शपथ लेकर के इस पर प्रधानमंत्री और उनका पूरा कैबिनेट बैठा है, लेकिन संविधान को एक तरफ रख दिया है और अपने ढंग से काम कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि किसी मुस्लिम का नाम आपने हटा करके बदल दिया हो, कई बदले जा चुके हैं। जहाँ जहाँ आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन वाली सरकार है, वहाँ भी हुआ। इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद हुआ, अब वो फिर से प्रयागराज हो गया है। अब जैसे जो औरंगाबाद था उसको आपने बदल के क्या कर दिया, संभाजी नगर कर दिया है। ऐसे जो था आपका मुजफ्फरनगर था, क्या था, उसको आपने दीनदयाल उपाध्याय नगर कर स्टेशन कर दिया। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल की जो राजधानी भोपाल है, वहाँ पर एक हबीबगंज होता था। अब हबीब शब्द कितना प्यारा शब्द है, लेकिन फारसी का है, उर्दू का है, मुसलमानों का है, तो उसको आपने बदल के रानी कमलापत कर दिया। कर दीजिए, इससे कोई न तो देखिए आदिवासियों का कल्याण होना है, न इससे किसी जाति विशेष का कल्याण होना है। हाँ, लेकिन जिन लोगों के, जिनके पूर्वजों के नाम से ये ठिकाने आबाद रहे या पहचाने जाते रहे अभी तक, आज़ादी के 77वें साल तक, उनको अगर आप विलोपित करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो हर्ट होती है, जो दुखी होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस देश में उठाई गिरे हैं, या वो घुसपैठ करके आए हैं? अरे भाई, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, जिसकी पीढ़ियां इस मिट्टी में पैदा हुई, उनके नाम से अगर कोई पता ठिकाना है, अगर कोई हबीबगंज है, अगर कोई मुजफ्फरनगर है, अगर कोई मुग़ल सराय है, अगर कोई औरंगाबाद है, हैदराबाद है, तो आप क्या क्या बदलोगे? क्यों बदलोगे? क्यों बदलना चाहते हो? क्या इससे किसी का पेट भरने वाला है? किसी को रोज़गार मिलने वाला है? किसी का स्वास्थ्य ठीक होने वाला है? अगर ये सब हो रहा हो तो बदल देना चाहिए, बिल्कुल बदल देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब कुछ जो है वोट कबाड़ने के लिए हो रहा है। एक को दुखी करो, एक समुदाय को, दूसरे समुदाय को सुखी करो, उसको संतुष्ट करो। इसी से संतुष्ट से बना तुष्टीकरण, इम्पीजमेंट। पहले कांग्रेस पे आरोप लगता था कि ये सब काम कांग्रेस करती थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है, कांग्रेस ने किसी मुस्लिम शासक के नाम पर या किसी और के नाम पर कोई शहर बसाया नहीं। ये सब जो है मुगलों की जब सल्तनत थी तब बन गए, बस गए। और नाम उजाड़ने की संस्कृति बहुत बीभत्स होती है। अंग्रेज रहे, अंग्रेज़ों ने मुगलों के बसाए शहरों, स्टेशनों के नाम नहीं बदले। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस 55-60 साल सत्ता में रही, उसने भी इस तरह से नामकरण करने की कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश में ज़रूर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ी संख्या में शहरों के नाम बदले, जिलों के नाम बदले, संभागों के नाम बदले। और फिर ये नाम बदलने की बीमारी ऐसी चली कि वो पूरे देश में फैल गई। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी थी, हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला होता था होशंगाबाद, संभाग ही था वो, संभाग मुख्यालय भी था, जिला मुख्यालय भी था। अब उसको नर्मदापुरम कर दिया। अरे भाई, इससे होशंगाबाद की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? वो तो होशंग साहब बसा के गए थे, तो उसका नाम होशंगाबाद उनने आबाद किया था। अब आप आबाद कर दो, मोदी आबाद कर दो, अमित शाह आबाद कर दो, खट्टर साहब बात कर दो। अरे आबाद तो करो। आप आबाद करने की जगह बर्बाद करने पर लगे हैं। आप मणिपुर को 1.5 साल से देख ही नहीं रहे हैं। आपको लगता ही नहीं कि ये मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है। यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप वहाँ जो दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच शांति स्थापित करना तो दूर, आप अपनी फौज और भेज रहे हैं। उस फौज से शांति स्थापना की जगह आपकी गोलियाँ जो है, जो कमज़ोर हैं, जो बगावत कर रहे हैं सत्ता के भेदभाव के खिलाफ, उन पर चल रही हैं। आपने देखा, आप तो इसी देश के नागरिक हैं, हमारे सारे मित्र लोग। इस देश में असम समस्या था, इस देश में नागालैंड समस्या था, इस देश में मिजोरम समस्या था, लेकिन तब की सरकारों ने इन सबको, अरुणाचल सबसे बड़ी, चीन कहता था ये हमारा है, लेकिन इस देश की सरकार ने इन सारे पूर्व के राज्यों को न सिर्फ जोड़ा, बल्कि इनके मन में ये भाव पैदा किया कि ये भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं।
लेकिन अब ये नारा चल नहीं रहा है। अब कहा जाता है गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जब आप गर्व से कहोगे कि आप हिंदू हैं तो दूसरी जो जातियां हैं वो लोग भी गर्व से कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम हरिजन हैं, हम आदिवासी हैं। सबको अपनी जाति पर अभिमान होता है। जाति गौरव बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारे संत रहे, सूफी संत रहे, वो कह गए कि जात पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होए। लेकिन अब यहाँ हरि को भजने वाले की जाति भी पूछी जाती है, उसकी पात भी पूछी जाती है, और अच्छा नहीं लगता तो उसकी जात पात को विलोपित भी कर दिया गया जाता है। अब काले खां साहब इस समय कहाँ हैं, जहन्नुम में है कि जन्नत में हैं, लेकिन बड़े दुखी होंगे कि उनके नाम की ले दे के दिल्ली में एक ठिकाना था सराय, काले खां की सराय, वो समाप्त हो गई। अब आज की पीढ़ी तो उसको याद रख लेगी कि ये बिरसा मुंडा चौक है, लेकिन वो पूछेगी ये दिल्ली के लोगों को बिरसा मुंडा से क्या लेना है, ये तो हमारे आदिवासियों के भगवान रहे हैं, झारखंड में रहे हैं, तो झारखंड के जमुई गांव में रहे, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। तो दिल्ली के लोगों को मुंडा साहब से क्या लेना, ये मेरी समझ में नहीं आया। दिल्ली के बच्चों की ज़बान पर ये बिरसा मुंडा चौक चढ़ने में ही मुझे लगता है 70 साल और लग जाएंगे, और ये 70 साल तक तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है नहीं, और रहे तो अच्छी बात है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो लोगों की ज़बान पर चढ़ा दें। अभी भी लोग आप देखें, इतना नाम बदले इतने दिन हो गए, प्रयागराज कहने में अटकते हैं, उनकी ज़बान पर तो इलाहाबाद चढ़ा हुआ है, मुगल सराय चढ़ा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं चढ़ पाए, और ये चढ़ भी नहीं सकते। इनके नाम से आप नए नए वसाहतें कीजिए ना, उनका नाम रखिए, किसने रोका आपको? न संविधान रोकेगा, न कानून रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप जो बसे बसाए जिनके नाम सैकड़ों सदियों से हैं, उनको आप अगर द्वेष भाव से मिटाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। पुनर्निर्माण एक अलग बात है, और एक ख़ास एजेंडे के तहत किसी जाति विशेष के लोगों के नाम पर बने ठिकानों को मिटाना एक अलग बात है। इसमें साफ तौर पर से आपकी विभाजक सोच परिलक्षित होती है। कम से कम मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। मैं काले खां साहब को नहीं जानता, उनके पीढ़ियों के पुरखों को भी नहीं जानता, लेकिन काले खां सराय कहाँ है ये मैं जानता हूँ। और मैंने बिरसा मुंडा साहब को भी, मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं। महान नायक थे आदिवासियों के, अंग्रेज़ों से उन्होंने खूब लोहा लिया। तो बिरसा मुंडा के नाम से अगर आप उनके प्रति बहुत श्रद्धान्वित हैं तो जाके झारखंड में एक नया शहर बसवा दीजिए, एक नया उद्योग लगवा दीजिए, एक नया महाविद्यालय विश्वविद्यालय खोल दीजिए। लेकिन काले खां सराय, गरीब बेचारा काले खां, उसके नाम की छोटी सी एक ठिकाने की पट्टी हटा के आपको क्या मिला? इससे न तो देखिए आदिवासी खुश होने वाले हैं, वो आपको वोट देने वाले नहीं हैं। आपको बिरसा मुंडा के आगे सिर झुका के खड़े रहो, लेट जाओ दंडवत। वोट तो वो उसी को देंगे जो उनके बीच का आदमी है, जो उनकी भाषा बोलता है, जो उनका दुख दर्द समझता है, तो वोट तो उसे मिलेंगे। आप भगवान को चाहे चौक दे दो, चाहे उनको कोई इमारत दे दो, नए संसद भवन का नाम रख लेते ना बिरसा मुंडा चौक, तो और ज़्यादा वोट मिल जाते। केवल झारखंड के ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों के वोट मिल जाते। लेकिन इसकी ज़रूरत शायद नहीं थी। तो आने वाले दिनों में आप एक फहरिस्त बना लीजिए, अगर आपके यहाँ कोई सराय वराय है, और या किसी हबीबगंज है, हैदरगंज है, हमारे यहाँ तो आपागंज भी है, हैदरगंज भी है, नूरगंज भी है। अब इन सबके नाम कैसे सरकार बदलेगी? अब ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए तो अलग से नाम बदलो मंत्रालय का गठन करना पड़ेगा, और अगर ये मंत्रालय बन जाता है तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी या आने वाली सरकारों के नेताओं को एक और काम मिल जाएगा, एक और कुर्सी मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो मंत्रालय बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी उनके नाम बदल जाते हैं, कभी उनका काम बदल जाता है। तो आजकल शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली का प्रदूषण दूर करने का काम नहीं कर रहा है, वो नाम बदलने का काम कर रहा है। उसने काले खां सराय का नाम बदल दिया। बधाई हो दिल्ली वालों को, बधाई हो बिरसा मुंडा को मानने वालों को, बधाई हो माननीय प्रधानमंत्री को, बधाई हो, सबको बधाई हो। लेकिन काले खां साहब
आपको हम बधाई नहीं दे सकते, क्योंकि आपके साथ तो अन्याय हो गया है। आपके नाम पर एक पट्टी, दूसरी पट्टी लगा दी गई है। तो इस देश के तमाम काले खां, तुम भी हमारे साथ मिलके खड़े हो। और हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, हम तो ये कहेंगे कि आप एकजुट रहेंगे, हम सब एकजुट रहेंगे तो ये देश मजबूत होगा। ये नाम बदलने से देश मजबूत नहीं हो सकता। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, क्योंकि बाद में अभी तो पूरा समय पड़ा हुआ है, फिर मिलेंगे। और तब तक वही लाइक, वही शेयर और वही सब्सक्रिप्शन की अपील आपसे करना है। करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो किसी का नाम ना घटा सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।